डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। प्रिय साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है बुद्धि। आज हम बुद्धि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बुद्धि होती क्या है, इसकी एक डिफिनीशन है जो बहुत फेमस है, जो है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है, जो हम लोग जिसको कहते हैं बुद्धि लब्धि मापने का एक पैमाना होता है, जिसके आधार पर हम बताते हैं कि फला व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना है। जैसे एक माना जाता है कि 90 से 110 के बीच में जो आईक्यू लेवल होता है, 90 से 110 के बीच में आईक्यू लेवल होता है, वो सामान्य माना जाता है। इससे ऊपर क्या होता है, प्रतिभाशाली लोग होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। और ये 90 से नीचे आप चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर उनको माना जाता है कि वो उनकी बुद्धि लब्धि कमज़ोर है, उनको रिटायर्डेशन के अंतर्गत डाल दिया जाता है, मानसिक मंदता के अंतर्गत। जबकि मानसिक मंदता के अंतर्गत जो ये वर्ड है, अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसको कहा गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो 2016 की बात करता है। तो हम आते हैं फ्रीमैन 1962 और बोरिंग ने, क्योंकि ये बोरिंग की परिभाषा बहुत फेमस है। इन्होंने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। मतलब किसी की बुद्धि का मापन कौन करेगा, एक पैमाना होता है जिसको बनाया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है और वो फिर अप्लाई किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो बताता है कि हाँ ये व्यक्ति है, इसने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका आईक्यू लेवल कितना है। हाँ, फ्रीमैन और बोरिंग जो बताए हैं इन्होंने, इनके अनुसार ये है कि बुद्धि लब्धि 3 प्रकार के होते हैं। एक एडजस्टमेंट, अर्थात आप किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं। कोई नई परिस्थिति आई, आप वहाँ पे ये नहीं फील कर रहे हैं कि नहीं अब यहाँ पर हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, हमको बोरिंग हो रहा है, हमको, आप किसी भी परिस्थिति में है आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ये क्षमता होती है किसके अंतर्गत, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। एबिलिटी टू लर्निंग, मतलब सीखने की उनके पास क्षमता होती है। उनको कोई नई चीज़ देंगे तो ये नहीं कहेंगे यार समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है वैसा है। उनके पास नई नई चीज़ें सीखने की क्या होती है, क्षमता होती, कैपेसिटी होती है। और ऑब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब क्या होता है कि बुद्धि का एक तीसरा पार्ट ये भी जो क्या करते हैं, जो अमूर्त चिंतन करते हैं। जैसे क्या होता है कि अपने मन में कई सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं कि हाँ उससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा। ये बहुत सारी चीज़ें क्या अमूर्त रूप से चलती रहती है। ये तीनों क्या हैं, बुद्धि के ही पार्ट हैं, जिसको इन्होंने फ्रीमैन और बोरिंग ने अपनी परिभाषा के अनुसार बताया था। हाँ, बुद्धि के स्वरूप की बात करते हैं तो बुद्धि के स्वरूप के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, तथ्यों को समझने की उनके अंदर क्या होगी, क्षमता होगी। कई सारे हमने तथ्य दिए हैं, उसके आधार पर वो एक नया तथ्य खोज लेते हैं या उसके बीच में कोरिलेशन निकाल लेते हैं, संबंध निर्धारित कर लेते हैं कि ये चीजें हैं, इनके बीच में कौन कौन सा संबंध हो सकता है। दूसरा क्या होता है, तर्कपूर्ण ज्ञान। उनका ज्ञान क्या होगा, तथ्यों पे आधारित होगा। ये जो तथ्य है ना, यहाँ पे जो तथ्य हैं, तथ्यों को उन्होंने समझ लिया, उनको समझने के पश्चात क्या करेंगे, उससे ज्ञान का निर्माण करेंगे कि हाँ ये चीजें हैं, इसके आधार पे ये चीजें हो सकती हैं। नई परिस्थितियों को समझने में क्या करेंगे, ये जो तथ्य है इनके आधार पर नई परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये कैसी समस्या है, इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं, मतलब अपने आप को नई परिस्थिति में समायोजित करने का प्रयास करते हैं, नई परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और उन समस्याओं को अपने जो तर्क उन्होंने किए हुए हैं, जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, उसके आधार पर उनसे उसके साथ क्या करते हैं, समायोजित करने का प्रयास करते हैं और उसमें हो भी जाते हैं। हाँ, सूचना प्रसंस्करण की योग्यता, इसका मतलब यह है कि वो जो डेटा है, जिसको मैंने तथ्य बताया, सूचना बताया, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने अंदर समायोजित करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत सारी डेटा को लेता रहता है, उसके आधार पे वो क्रिया करता है। वैसे ये क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी बुद्धि के आधार पे
प्राप्त जानकारी को अपने अंदर डालते जाते हैं और उसका विश्लेषण करने के पश्चात जब उसकी जरूरत होती है, तब उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या करता है, यही काम करता है। पूरे डेटा होते हैं, उसके आधार पर वो नई चीज बताने का प्रयास करता है। कुछ परिभाषाएं हैं, फेमस हैं, जैसे बर्किंघम की है परिभाषा, सीखने की योग्यता, मतलब नई नई चीजें आप सीखने में, समझने में आपको कठिनाई नहीं हो रही, आपको नई नई चीजें दी गई, ये बताया गया तो आप बड़े आराम से उसको समझ लेते हैं। बर्ट के अनुसार बुद्धि जन्मजात सामंजस्य संज्ञानात्मक योग्यता। संज्ञानात्मक कौन सा है, ये पियाजे वाला जो हमने बात की थी, कॉग्निटिव थ्योरी, ये पियाजे का ही है कि उन्होंने माना है कि ये जन्मजात होता है, इनबोर्न होता है। टर्मन के अनुसार क्या है, अमूर्त चिंतन, अर्थात जो हमने बात की थी पियाजे का जो थर्ड स्टेज था, जिसमें क्या था, कंक्रीट, जो वस्तुओं को देखकर बताता है। बट जो फॉर्मल स्टेज आता है वहां पे क्या होता है, बच्चे को अब देखने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही बता देता है कि हाँ ये चीजें हैं, उसके मन में चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। अब उसको ये नहीं है कि 2 + 2 = 1 2 3 4, 1 2, ऐसे वो जोड़ेगा नहीं। अब वो कहेगा, उसके मन में चलेगा, अच्छा ये चीज हुई थी, यहाँ पे ये चीज हुई थी, अच्छा ये कारण हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, वो अपना अमूर्त चिंतन करेगा, कंक्रीट में अमूर्त। अब वो सोचेगा अपने मन में ये चीजें हुई थी, अच्छा ये चीजें हुई थी, अच्छा सर भी नहीं आए थे, अच्छा उस दिन पानी गिर रहा था, अच्छा पानी गिर रहा था इस कारण सर नहीं आए थे। मतलब क्या है, उसने अमूर्त चिंतन करना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे कि नवीन परिस्थितियों में क्या होता है, समस्याओं के समाधान करने में, उनके अनुरूप सामान्य समायोजन करने में योग्यता है। अर्थात ऐसे हम समझ सकते हैं बुद्धि कहीं ना कहीं कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए एक सिंपल तरीका है, जिसके हम समस्या का समाधान करते हैं और उस नई परिस्थिति में उन समस्याओं का समाधान करने के पश्चात समायोजन करने की क्षमता रखते हैं। बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जैसे 3 प्रकार की बात की गई है, सोशल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ऑब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सोशल का मतलब सामाजिक बुद्धि। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं और कई भी परिस्थिति होती है वो समाधान करने की क्षमता रखते हैं, जिनका सोशल नेतृत्व बहुत अच्छा होता है। जैसे एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, सोशल इंटेलिजेंस की जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। ये लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, लोग इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोशल बुद्धि के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, मान लेते हैं 140 के आसपास है, गिफ्टेड चाइल्ड है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक दूसरा है जिसका आईक्यू लेवल 110 के आसपास है, 110 से 120 के आसपास मान लेते हैं, ऐसे ही सिंपल। अब जरूरी नहीं है जो जिसकी आईक्यू लेवल हाई हो उसका क्या हो, सोशल इंटेलिजेंस, जो उसकी सामाजिक बुद्धिमत्ता हो वो हाई हो, कोई जरूरत नहीं है। बल्कि इसके लिए क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट, नई नई समस्याओं के साथ वह किस तरह से नेतृत्व कर रहा है, वो उसके अंतर्गत क्या आएगा, उसके। अब यहां पे एक चीज और बताने वाली बात है कि यहां पे कोई संबंध नहीं है आईक्यू का इसके साथ। एक सामान्य आईक्यू वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसका सोशल इंटेलिजेंस हाई हो सकता है, या सोशल नेतृत्व करने की क्षमता उसके पास जन्मजात, जिसकी बात की गई थी, कुछ के अंदर जन्मजात होती है, कुछ के अंदर क्या होता है, जो परिवेश होता है उसके अनुसार आती है। अब एक एक पे चर्चा करते हैं हम लोग। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं, ऐसी क्षमता है जो एक दूसरे के साथ संबंध बहुत तेज बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी, सभी लोग जानते हैं गांधी जी, जो सामाजिक रूप से बहुत फेमस हुए थे। इनकी बात अगर इन्होंने किसी से कुछ कहा तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये दूसरों के साथ बहुत बेहतर संबंध बनाते हैं और इनकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जैसे मैंने बात किया, ऐसे व्यक्ति व्यवसायी होते हैं, सामाजिक होते हैं और कूटनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। जैसे कि अन्ना हजारे बहुत फेमस हुए थे हमारे आंदोलन में,
तो इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है सामाजिक रूप से बहुत तेज घुल मिल जाते हैं और लोग इनके विचारों को क्या करते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि क्या होती है, ये यंत्रों को, भौतिक वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये तुरंत समझ जाते हैं, उन यंत्रों को खोलते हैं और फिर एक दूसरे पे जोड़कर ये नई नई चीजें सीखते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को जोड़ देते हैं या उसको तोड़ के देखते हैं ये कैसे जुड़ा है। आपने देखा होगा बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को तोड़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे जुड़ के बना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें, इसके अंतर्गत जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको देखते हैं कि ये कैसे बन सकता है, ये कैसे बना होगा, ये चीजें समझने का प्रयास करते हैं और उसके आगे चलकर ये लोग क्या बन जाते हैं, मिस्त्री बनते हैं, कारीगर बनते हैं, इंजीनियर बनते, कुछ भी बन सकते हैं। लास्ट है अमूर्त बुद्धि, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे, जिसमें क्या होता है, जिसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें अमूर्त रूप से सोचते हैं कि अगर ये है तो ऐसे कैसे हुआ होगा, ये है तो ऐसे कैसे हुआ होगा, एक लॉजिक के साथ सोचने का प्रयास करते हैं। अमूर्त बुद्धि की बात करेंगे, जैसे कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं, चिंतक होते हैं, कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। जैसे विवेकानंद एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक थे। ये अमूर्त बुद्धि के माध्यम से थे, क्योंकि इन्होंने नई नई चीजों को सोचा, ये ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे थे कि भारत में ज्ञान की परंपरा क्या है, उसको किस प्रकार से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं और वह मानवता के लिए कितना उपयोगी है। इसी ज्ञान प्रसार के लिए विवेकानंद जी गए और विदेशों में भी प्रचार किया और मानवता के लिए भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। दूसरे हैं वैज्ञानिक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो ज्ञान को समझने के लिए कि किस प्रकार से ज्ञान का उपयोग मानवता के लिए कर सकते हैं, विज्ञान का उपयोग मानवता के लिए किया जा सकता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके कारण भारत का नाम आज क्या है, अग्रणी श्रेणी में आगे आ गया है। ये सब किस कारण हुए थे, क्योंकि ये लोग अमूर्त चिंतन करते थे। इसी के कारण ये लोग क्या हो गए, नई नई पहेलियों को समझने का प्रयास कर रहे थे, नई नई चीजें समझने का प्रयास कर रहे थे और कैसे बेटर बना सकते हैं। जैसे मुक्तिबोध की कविता है कि जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, अर्थात जो हमारे पास है उसके आधार पे हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। साथियों, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, तब हम कार्य की जो फैक्टर होते हैं, इंटेलिजेंस के कितने फैक्टर हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।